एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रीता वर्मा मैम हूँ, हिंदी की शिक्षिका। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगी, लेकिन इसके पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। किताब का सबों के पास होना अति आवश्यक है बेटा। बिना किताब के आप पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए सबों के पास किताब होना चाहिए। अगर आप जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपके पास किताब है तभी तो आप देख पाएंगे कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए किताब बहुत ज़रूरी है बेटा। आप लोग किताब ले लें, और जिसके पास नहीं है वो ले लें, और जिसके पास है, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ उसी तरह आपको भी पेज उलट के देखना होगा, उसको याद करना होगा, और कॉपी में भी उसको बनाना है। जब स्कूल खुलेगा तो उसको मैं चेक करूँगी, लेकिन अभी खाली बुक में ही नहीं, उसको कॉपी में बनाइएगा बेटा, तो आपको याद होगी, अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। यहाँ 3 पार्ट है। यहाँ है स्वर। आ की मात्रा कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन यह हर व्यंजन में छिपा होता है। आ की मात्रा छिपा होता है, तो यहाँ क हलंत प्लस अ निको। फिर यहाँ है अ के बिना व्यंजन, को आदि के नीचे हलंत लगा हुआ है, का चिन्ह लगाया जाता है। अब आकार की मात्रा वाले शब्द, अ में आकार देंगे तो आ हो जाएगा, तो इसी का संधि विच्छेद किया हुआ है यहाँ। फिर यहाँ आकार की मात्रा वाले शब्द, म आकार ल आकार माला, म आकार ल आकार माला, क आकार न कान, द आकार व त दावत। फिर यहाँ बेटा क आकार ल आकार काला, प आकार न पान, ब आकार हर बाहर। फिर यहाँ लिखा हुआ है पढ़े और उच्चारण करें। त आकार ल आकार ताला, रो आकार म राम, गो आकार गौर गागर, भ आकार लो आकार। सब में आकार की मात्रा दिया हुआ है, इसको आप ध्यान देंगे, बुक खोलेंगे तो आप ध्यान देंगे। क आकार म काम, स आकार गौर सागर। फिर यहाँ आ का किया हुआ है मात्रा, यहाँ विच्छेद करके लिखा हुआ है अ आकार म, तो फिर यहाँ लिखा हुआ है अ आकार म आम। अब देखिए कविता को बोलकर पढ़िए। कविता को बेटा आपको याद करना होगा 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार में आप कोशिश कीजिए कि 2-3 बार में ही याद हो जाए, और 1 बार रोज आपको याद करना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन याद कर लिए और उसको छोड़ दिए तो नहीं याद होगा बेटा, इसलिए इसको याद करना अति आवश्यक है, तभी आप ओरल कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं। ऐसा कीजिए कि आप पेरेंट्स को भी सुना सकते हैं याद करके। अभी आपके पेरेंट्स ही टीचर हैं, उसको आप सुना सकते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, पहला कविता बोलकर पढ़िए। तो मैं बोल रही हूँ, आप बुक खोलें और उसको देखें। राजा आया, रामा आया, साथ में काला बादल लाया। 2 लाइन हुआ। पानी लाया बारिश लाया, खूब छमाछम जल बरसाया, नाना भीगा चाचा भीगा, तन भीगा जग सारा भीगा, बाजा बजाया नाचा गाया, सबने खेला धूम मचाया। इस कविता को 5-10 बार बेटा आप इसको याद कीजिए, तभी आपको याद हो जाएगा, और आसान भी है, और याद करके अपनी मम्मी पापा को अवश्य सुनाएं। अब है यहाँ पाठ्य विषय मूल्यांकन। चित्र के सही नाम पर का निशान लगाइए। अब यहाँ क ख ग दिया हुआ है बेटा, और यहाँ लिखा हुआ है खाला, राजा, टमाटर, राजा, छाता, बाजा, बाजा, गाजर, गाजर। अब इस पर जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है बेटा, कि कौन सा सही है। पूरे चित्र को आप देखेंगे और जो सही होगा उसमें सही का ट्रिक करेंगे। तो यहाँ है राजा। अब इसमें देखेंगे कि सही राजा का चित्र बना हुआ है, तो यहाँ कहाँ लगाएंगे, ए राजा में। फिर यहाँ ख में छाता, यहाँ गाजर,
अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 है, नीचे दिए गए, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, बुक खोलिएगा तभी पता चलेगा बेटा कि कहाँ है। नीचे दिए गए चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ आपको भरना है। ये चित्र देखिए बेटा, क्या चीज का चित्र है? आम का। आम तो आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद है, आम खाना भी, आम का सीजन भी है और आम अधिक खाना भी चाहते हैं आप, तो आम आप लोग को अधिक पसंद है और आम फलों का राजा है। आम आप लोग अधिक पसंद करते हैं। अभी आम का सीजन ही चल रहा है, इसलिए यहाँ आम का चित्र भी दिया हुआ है बेटा। तो यहाँ म लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? आकार की मात्रा लगाना है। तो अ आकार लगा दिए म, तो क्या हो गया? अ आकार म, क्या हो गया? आम। फिर ये क्या चीज का चित्र है बेटा? गमला। तो यहाँ पर ग और ल आकार लिखा हुआ है, बीच में क्या भरना है बेटा? म। तो क्या हो जाएगा? ग म ला। हो गया, सेंटेंस पूरा कर दिए बेटा हम। फिर यहाँ क्या चीज का चित्र है? ये नाव का चित्र है। तो यहाँ वो पहले से ही लिखा हुआ है बेटा, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ना। नौ में आकार देंगे तो क्या हो जाएगा? ना। तो नौ आकार व नाव। फिर यह है, ये चित्र देखिए बेटा, क्या है? माला बनाया हुआ है। तो पहले से माँ लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे बेटा? इसमें ल आकार माला। अब यहाँ देखिए, सोचिए और लिखिए। यहाँ आपको कुछ विचार भी करना है बेटा कि हम क्या लिखेंगे। सोचना भी है आपको, कुछ दिमाग का अप्लाई करना है कि हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ है कि सोचिए और लिखिए। चिड़ियाघर में पाए जाने वाले आकार की मात्रा वाले 6 वन प्राणियों के नाम लिखे। चिड़ियाघर में बेटा जो वन प्राणी है उसको देखिए और उसका नाम भी लिखना है, जो कि आकार की मात्रा हो। कुछ नहीं लिख देना है, जिसमें आकार की मात्रा हो वही शब्द बनाना है। अब जैसे बाघ, आकार की मात्रा है तोता। जिराफ, चीता, गेंडा, कुत्ता। सब में आकार की मात्रा है, देखना है आप। इसको आप कॉपी में भी बनाइएगा। कॉपी में भी आपको खूब सुंदर राइटिंग, एक बात मैं बेटा आप लोगों से बोलूंगी कि सुंदर राइटिंग में कॉपी में लिखें। सुंदर अक्षर बनाकर, घबराना नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, खूब सुंदर राइटिंग बनाकर कॉपी में लिखें। अब यहाँ है मौखिक, ओरल, जो आप क्लास में भी करवाते हैं, आप लोगों को हमेशा मौखिक करवाते हैं। इन शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। अब जैसे ही लिखा हुआ है इसको पढ़ना है। भ आकार ग आकार भागा, ख आकार न आकार खाना, म क आकार न मकान, अ ख ब आकार र अखबार, ग आकार न आकार ब आकार द ल बादल। फिर यहाँ क्या है? पाठशाला। इसको कैसे पढ़ेंगे? प आकार ठ स आकार ल आकार पाठशाला। इसको 2 बार 3 बार 4 बार, जो भी कंफ्यूजन हो पढ़ने में बेटा, जो आपको नहीं पढ़ने आता है उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, खुद से खुद आ जाएगा। फिर अ आकार र आकार म आराम, जो आप आराम करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आपको बारिश अच्छी लगती है? क्या आप बारिश में क्या करते हैं बताइए। बारिश तो आपको अच्छी लगती है, जब भी पानी होता है तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, सुहाना रहता है, पानी पड़ता है तो आपको नींद भी आती है
और आप पानी में भीगने में भी मज़ा रखते हैं कि हम खूब भीग भीग कर नहाएं और मज़ा लें, इसलिए बारिश आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगती होगी। अब यहाँ है ये आपका चैप्टर ख़त्म है, फिर हम अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं। ठीक है बेटा।